नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस अकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उसमें जो आपका यूपी स्पेशल है, उससे हर साल खूब सारे प्रश्न आते हैं। तो जो आपका यूपी स्पेशल है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। उसमें आपसे यूपी की जियोग्राफी पूछी जाएगी, यूपी की हिस्ट्री पूछी जाएगी, पॉलिटिकल सिस्टम पूछा जाएगा। तो यूपी से रिलेटेड जो प्रमुख तथ्य हैं, वह आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो सीरीज में हम क्या करेंगे, यूपी से रिलेटेड जो प्रमुख तथ्य हैं और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम सबसे पहले देखेंगे। और धीरे धीरे जो यूपी से रिलेटेड तथ्य हैं, उनको हम कवर कर लेंगे। पहले जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देखेंगे। धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे और उन सारे एरियाज को या फिर उन सारे तथ्यों को कवर कर लेंगे जो यूपी से कनेक्टेड है और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नदियों की और झीलों की। यूपी से जो नदियां हैं और झीलें हैं, उनसे बार बार प्रश्न आते हैं। जैसे एक बहुत फेमस पैटर्न रहा है, आपसे क्या पूछेगा कि कौन सी नदी है और उसके किनारे कौन सा प्रमुख शहर बसा है। हम यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम केवल उतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो बार बार पूछा गया है। तो क्या पूछता है आपसे कि यह नदी है और यह किस शहर के किनारे से बहती है, या फिर इस नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर हैं। बात करें अगर हम गंगा की, तो कानपुर आपको याद रहेगा, वाराणसी आपको याद रहेगा, प्रयागराज आपको याद रहेगा। कंफ्यूजन होगा बाकियों में, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर और बिजनौर, यह आपको याद रखने होंगे। बात करें हम यमुना की, तो आगरा और मथुरा, यह बहुत पूछता है। वृंदावन, इटावा, कालपी, कालपी याद रहेगा, हमीरपुर, कौशाम्बी और बटेश्वर। आगरा के केस में आपसे यह भी शायद पूछ ले, कई बार पूछा है, शायद अब इतना आसान प्रश्न ना पूछे, लेकिन पूछता है कि जो आपका ताजमहल है वह किस नदी के किनारे पर है। तो यमुना उसका आंसर है। गोमती की बात करें, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। लखनऊ आप जरूर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें हम सरयू की, तो इसके किनारे क्या क्या है, अयोध्या, गोला और बहराइच। अयोध्या आप जरूर ध्यान रखिएगा। राप्ती की बात करें तो गोरखपुर और श्रावस्ती, इसमें गोरखपुर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। श्रावस्ती भी अब आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है आप श्रावस्ती पूछे, क्योंकि गोरखपुर कई बार पूछ चुका है। बात करें हम रामगंगा की, तो बरेली, मुरादाबाद और बदायूं, यह इंपॉर्टेंट है, इसमें बरेली याद रखिएगा आप। मंदाकिनी की बात करें, या इसी को कहते हैं पैसविनी, तो इसके किनारे क्या है, चित्रकूट। बेतवा की बात करें तो हमीरपुर। सोन की बात करें तो सोनभद्र, यह आपको याद रहेगा आसानी के साथ। हिंडन की बात करें तो गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। गाजियाबाद आप याद रखिएगा, हिंडन से यह कनेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख नदियां हैं और उन नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, यह इंपॉर्टेंट है, पूछता है। स्पेशली इसमें उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। संगम कहाँ लगता है, प्रयागराज में। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी, तीन नदियां हैं, इसी को कहते हैं तीर्थराज। गोमती की बात करें तो यह भी पूछता है कि यह कहाँ से निकलती है, तो भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। तो गोमती कहाँ से निकलती है, फुलहर झील, पीलीभीत से। यह भी पूछता है कि जो आपकी यमुना नदी है, गंगा नदी है, यह प्रवेश कहाँ से करती है, क्योंकि गोमती कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से। तो यमुना के विषय में पूछता है कि यह उत्तर प्रदेश में कहाँ से दाखिल होती है, तो सहारनपुर जिला है और स्थान का नाम क्या है, फैजाबाद। यहाँ कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा, फैजाबाद एक जिला भी है, बहुत फेमस है। तो सहारनपुर का जो स्थान है फैजाबाद, वहां से यमुना उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा की बात करें तो बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर हो जाती है, बाहर मतलब बिहार में चली जाती है। सबसे लंबी नदी की बात करें, वह भी उत्तर प्रदेश में, तो वह कौन सी है, गंगा नदी। 1450 किलोमीटर यह उत्तर प्रदेश में ही बहती है। और क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, गोमती के किनारे तीन जो है, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। यमुना के जो ऐतिहासिक शहर है पुराने, आगरा, मथुरा और दिल्ली, दिल्ली याद रखेंगे आप। राप्ती, यह गोरखपुर याद रखेंगे आप। श्रावस्ती भी हो सकता है, आप पूछ ले। रामगंगा की बात करें तो बरेली, यह किनारे पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, इतना, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं और जो प्रमुख ताल हैं, वह कौन कौन से हैं। तो एक आपकी है कीटम झील, इसी को कहते हैं सुर सरोवर। कहां पर है, आगरा में। और यह क्या है, एक रामसर साइट्स, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीटम भी पूछ सकता है, सुर सरोवर भी आपसे पूछ सकता है कहां पर, आगरा में। बात करें हम फुलहर झील की, और इसको क्या कहते हैं, पंगेती भी। यह कहाँ है, पीलीभीत में, और यहीं से निकलती है कौन सी, गोमती नदी। पखीरा झील की बात करें तो यह भी क्या है, एक रामसर साइट है और पक्षी विहार है, इंपॉर्टेंट है कहां पर, संत कबीर नगर में। करेला और इतौजा झील की बात करें तो यह कहाँ है, लखनऊ में। फरुआ सागर की बात करें और लक्ष्मी ताल की बात करें तो यह कहाँ है,
झांसी में। भरगुआ सागर याद रखिएगा, झांसी में है। लक्ष्मी ताल तो आपको याद रहेगा, रानी लक्ष्मीबाई से। गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह कहाँ है? सोनभद्र में। और सबसे बड़ी क्या है यह? आर्टिफिशियल झील या कृत्रिम झील। कृत्रिम मतलब जिसको मानव ने बनाया है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? सोनभद्र में, जरूर याद रखिएगा। फिर है आपका अवधि ताल, यह कहाँ है? वाराणसी में। राजा का बांध, यह कहाँ है? सुल्तानपुर में, और यह अक्सर पूछा जाता है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शेखा झील अलीगढ़ में। मदन सागर महोबा में। और तरवन झील, यह कहाँ है? अयोध्या में। यह याद रखिएगा, शायद इस बार पूछे। तो प्रमुख यह झीलें हैं, ताल हैं। रामसर साइट कौन सी है वह भी हमने देख लिया। तो यह भी अक्सर पूछता है। इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप क्या याद रखेंगे? जैसे जो रामसर साइट्स है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो सुरहा ताल है बलिया में स्थित, इसी को क्या कहते हैं? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, इंपॉर्टेंट है। चितौरा झील की बात करें तो बहराइच में है। यह किसके नाम से प्रसिद्ध है? राजा सुहेल देव के स्मारक के नाम से। बेतिया, नैया और अजगरा झील, यह तीनों कहाँ है? प्रतापगढ़ में। आगरा कहाँ है? कीठम, आगरा का पेठा। पीलीभीत से आप क्या याद रखेंगे? गोमती। और कहाँ से? फुलहर झील से। झांसी लक्ष्मी ताल, यह भी याद रहेगा। सोनभद्र का जो पंत सागर है यह याद रखेंगे, जो आपका रिहन बांध है उसके यह पीछे निर्मित एक कृत्रिम झील है। जैसे बांध होता है, बांध के पीछे झील बनाई जाती है, आर्टिफिशियल झील होती है, तो वही यह है, यानी पंत सागर। तो इस तरह इंपॉर्टेंट जो प्रमुख झीलें हैं, प्रमुख जो रामसर साइट है, और यूपी की जो प्रमुख नदियां हैं उसके किनारे बसे जो शहर है, वह हमने देख लिया। शॉर्ट वीडियो है, लेकिन परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के वीडियो के साथ हम आगे भी आते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।